दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने निजी उपयोग के लिए जो मिट्टी उठवाने का है, अपने खेत में से मिट्टी अगर आपको उठवानी है तो उसका परमिशन अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकेंगे निजी उपयोग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहले भी यहाँ पे मैंने एक अप्लाई किया हुआ था, तो सबसे पहला जो है वो मेरा रिजेक्ट हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एक रजामंदी का एप्लीकेशन अपलोड नहीं किया हुआ था। तो वहाँ से जब खनिज विभाग ने वहाँ से अप्रूवल नहीं दिया तो वो हमारा रिजेक्ट हो चुका है। तो मैंने पहले भी 15 दिन का यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे डिटेल्स, तो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 15 दिन की जो है अनुमति ली हुई थी। यहाँ पे खनिज नाम मिट्टी 10 घन मीटर का यहाँ पे मैंने मिट्टी जो उठाने के लिए अप्रूवल डाला हुआ था, तो वो यहाँ पे पास आउट हो चुका था और इसकी मिट्टी भी उठ चुकी है। तो यहाँ पे 15 दिन का जो है अनुमति आप भी ले सकते हैं अगर आप निजी कार्य उपयोग हेतु अगर आप अपना खेत से मिट्टी उठवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं डेट की बात करूँ तो मैंने 19/11/24 को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था और यहाँ पे 4/12/2024 यानी मोटा हमें 15 दिन मिला था, जो कि पंजीकरण से लेके और समापन की तिथि 15 दिन की मिलती है। तो ये खनिज प्रार्थी खनन प्रकार है यहाँ पे। तो इसका जो कंप्लीट डिटेल्स है इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले होंगे। तो सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंट समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या यहाँ पे होना आपके पास आवश्यक है। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम जो है फ़र्द में होना कंपलसरी है। आवेदक का आधार कार्ड, यानी जिस किसान का फ़र्द में नाम है उनका आधार कार्ड और सह खातेदारों का सफेद पत्र कापी, शपथ प्रमाण पत्र या रजामंदी से हम बोल सकते हैं, वो भी एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा। और खसरा खतौनी की कापी यानी फ़र्द की एक कापी जो कि होनी चाहिए, वो भी अपलोड यहाँ पे होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होते हैं। तो पहले मैंने ये 15 दिन का लिया हुआ था, एक भी यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव्ड यहाँ पे है, यानी अभी जो है 15 दिन उसका टाइम है तो अप्रूव्ड दिखा रहा है। तो सारे यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और यहाँ से जो है किसान की खेत की जो मिट्टी है वो यहाँ पे उठवाई हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स पे जाएँ तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसानों के निजी, यहाँ पे लिखा है किसानों के निजी उपयोग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे किसानों के निजी उपयोग है, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट प्रिंट इस तरह से निकल के आता है। इसमें टाइम डेट सारा मेंशन होता है कि आपको सारा डिटेल्स लिखा हुआ होगा कि फ़र्द में कितने कैंडिडेट्स के नाम है और कौन मिट्टी यहाँ पे जो है अपने खेत की उठवाना चाह रहा है, सारा कुछ यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, तो कुछ पार्ट आप मिस कर सकते हो और आपको समझ में जो है नहीं आएगा। तो इसे अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे यूपी और माइन मित्रा। यहाँ पे यूपी माइन मित्रा आ चुका है, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ई सर्विस ऑफ सिटीजन यहाँ पे आ चुका है। सबसे फर्स्ट लिंक यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। सबसे फर्स्ट लिंक आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करें, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिलने के बाद सबसे पहले चला जाना है यहाँ पे आपको साधारण मिट्टी किसानों के निजी उपयोग हेतु। इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, किसी और वीडियो में हम वो देखेंगे कि आप यहाँ पे भंडारण का भी लाइसेंस ले सकते हैं, खनन का भी ले सकते हैं। सामान्य मिट्टी का तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ जो किसान अपने निजी उपयोग हेतु ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे किसानों के निजी उपयोग है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मेरा जो पोर्टल है वो पहले से लॉगिन है। पोर्टल कैसे क्रिएट करना होगा वो मैं वीडियो के एंड में यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये लॉग आउट कर दूंगा उसके बाद कैसे नया पोर्टल क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर डाटा फिल करेंगे तो आवेदक का यहाँ पे जनपद फिलअप करना है, जो भी जनपद है तो यहाँ पे जनपद फिलअप आपको कर लेना है। जनपद फिल करने के बाद आवेदक का नाम जैसे हम यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें एक पॉपअप नज़र आएगा, आवेदक का नाम खातेदारों के नाम से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी नाम जो है आपका फिलअप नहीं होगा, तो यहाँ से ओके कर देना। ओके करेंगे वैसे ही नाम यहाँ से आपका हट जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एरर यहाँ पे आता है, जो कि मैं भी अप्लाई ऑनलाइन करता हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम मुझे भी ये फेस आउट करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आवेदक का पिताजी का नाम एंटर कर देंगे और आवेदक का पता यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद मेल फीमेल कैंडिडेट है वो ईमेल आईडी अगर देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे। इस यहाँ पे तहसील, यहाँ पे आपको ग्राम सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ग्राम जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे आपको, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप भगा के देखेंगे तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सारा कुछ है वो खसरा खतौनी से ही चलता है। तो यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बस यहीं से जो है आपका जो नाम का इशू है वो पॉपअप आ रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, गेट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो सारा विवरण जो है आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा, कितना रकबा है और रकबा यहाँ पे टोटल लिख के आ जाएगा। इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं और सारा यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम आने के बाद अब आप जाके अगर यहाँ पे आवेदक के पिताजी के नाम के ऊपर आपको मिल जाएगा आवेदक का नाम हिंदी में लिखें, तो अब यहाँ से आप एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे सीधा है, अब यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्द का डाटा आपको पहले डालना होगा, बाकी का स्टेप बाद में कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे फिल हो चुका है। फिल होने के बाद सीधा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है 100 घन मीटर तक मिट्टी यहाँ पे उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए वो घन मीटर में यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद खनन का प्रयोजन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अन्य निजी कार्य हेतु लगा सकते हैं या खेत समतलीकरण हेतु लगा सकते हैं या घर मरम्मत हेतु या घर बनवाने हेतु। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो घर यहाँ पे घर मरम्मत हेतु लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हम बोलें तो भराव डालते हैं, तो उसके लिए भी किसान अपना खेत से मिट्टी लेके अपने घर पे डालता है। तो वो भी यहाँ से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इजली यहाँ पे किसी भी साइबर कैफ़े या जनसेवा से ये फॉर्म फिलअप करा सकते हैं अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो तहसील और यहाँ पे जो भी आपका ग्राम नगर आता है वो फिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। इसके बाद आवेदक का आधार कार्ड और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का आधार नंबर एंटर करना होगा। आवेदक के यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी, जो कि पीडीएफ में यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे सह खातेदारों की शपथ पत्र अपलोड करना होगा और यहाँ पे खतौनी आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहता है तो सह खातेदारों की नाम हिंदी में लिखें, यानी जो आपके सह खातेदार हैं, जितने भी खातेदार हैं उन खातेदारों में से आपने जिसकी भी अनुमति ली है, आप 1 या 2 की अनुमति ले लीजिए। अगर बहुत सारे आपके जॉइंट अकाउंट है, आपका अगर जॉइंट अकाउंट है फर्द का, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको 1 से 2 की अनुमति ले लेनी है और यहाँ पे उनके नाम मेंशन कर देना। इसके बाद यहाँ पे उपरोक्त शर्त स्वीकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिट्टी का परिवहन केवल निजी उपयोग हेतु किया जाएगा, व्यवस्था उपयोग किए जाने पर आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और उसका कोई आप उल्लंघन करते हैं, जैसे आपने निजी उपयोग के लिए लिया है और मिट्टी किसी को और को आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको उल्लंघन माना जाएगा और आपके साथ जो भी कार्रवाई है वो किया जाएगा, जो कि खनन विभाग करेगा। इसके बाद मिट्टी का परिवहन पंजीकरण प्रमाण पत्र उल्लेख दिवंगत स्थान के लिए अनुमति यहाँ पे है, यानी जहाँ से आप मिट्टी का जो जिस जगह से उठवाने का परमिशन लिया हुआ है आपने या जो खनन निजी के लिए लिया वहीं से आपको करना होगा। आवेदन में दी गई सूचना उल्लेख गलत पाए जाने पर पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। आपने जो इसमें जानकारी दी है उसमें कोई भी गलती है तो वो निरस्त स्वतः ही माना जाएगा। परिवहन के समय वाहन के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जब आप अपना जो खेत समतलीकरण करा रहे हैं या उसमें से कोई मिट्टी उठवा रहे हैं तो उसके जितने भी आप वहाँ पे वाहन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम ज़्यादातर अगर बोलें तो हमारा ट्रैक्टर से मिट्टी जो है ट्रैक्टर से ज़्यादा इधर से उधर करते हैं, तो उसके पास जो है आपका चालक होगा उसके पास आपका ये 15 दिन का जो अनुमति प्रमाण पत्र यहाँ से जो डाउनलोड होगा वो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये उपरोक्त पर टिक कर देना है और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं आवेदक डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे सीधा मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी अप्लाई है। यहाँ पे इस तरह से आप अप्रूवल ले सकते हैं। यहाँ से अगर आपका यहाँ पे जैसे पहला मेरा रिजेक्ट हुआ था,
ये मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई यहाँ से किया था तो रिजेक्ट हुआ था। तो खनन विभाग में जाके जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें शपथ प्रमाण पत्र जो है आपने यहाँ पे अपलोड नहीं किया हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिजेक्ट किया। तो मैंने वहाँ से सारी जानकारी जो है इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद ही मैंने यहाँ पे इस तरह से एक अप्रूवल लिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं दोबारा, मेरा जो कुछ काम अगर अधूरा रह रहा है तो मैं यहाँ से दोबारा अप्रूवल ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 से 2 बार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा बार यहाँ पे अगर बार बार यहाँ पे